नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सांसारिक जीवन में नारी जगत की 4 अवस्थाएं। जी हाँ, श्रीमद् देवी महाभागवत पुराण में वर्णित एक श्लोक, जिसे दुर्गा सप्तशती का भी श्लोक कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हम उस माँ को नमन करते हैं जो माँ के रूप में संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार के जीवों को शक्ति प्रदान करती है और जीवन धारा को जीने में मदद करती है। वह जननी है, जगत जननी है, मतलब संपूर्ण जगत को जन्म देने वाली। संसार में जितने भी शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जितने भी शब्द वर्णित हैं, आज तक मनुष्य के मुख से जितने शब्द बोले गए हैं, उन शब्दों को देने वाली वो माँ है। उन शब्दों को चंद्र घंटा स्वरूप, नवरात्र के जब हम 9 माताओं का वर्णन करते हैं तो पहली माता शैलपुत्री रहती है, दूसरी माता ब्रह्मचारिणी रहती है और तीसरी माता चंद्र घंटा रहती है। उस चंद्र घंटा देवी को शब्द दायिनी माता कहते हैं। शब्द की शक्ति, मनुष्य को बोलने की शक्ति माता चंद्र घंटा स्वरूप में माँ भगवती देती है। उस माँ का शब्द, माँ शब्द संसार का सबसे बड़ा शब्द है। प्रकृति का नियम देखिए कि जैसे ही गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो एक शब्द बोलता है, बच्चे के मुंह से क्वाहा क्वाहा एक शब्द सुनाई पड़ते हैं। दरअसल वो शब्द माँ है। वही शब्द आगे परिष्कृत होता हुआ, विकसित होता हुआ माँ के रूप में आता है। जी हाँ, उसी माँ को नारी जगत कहते हैं। और आज के युग में, वर्तमान युग में पहले से ही 4 युगों का जब हम वर्णन करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलियुग, ये 43 लाख साल का 4 युग है। इन 43 लाख साल के चारों युग को जब मिलाते हैं तो माँ सबसे श्रेष्ठ शब्द है। जगत उत्पत्ति कारणम, जगत के उत्पत्ति का कारक कहा जाता है। प्रथम देवता महादेव हैं। महादेव का प्रथम स्वरूप प्रकृति स्वरूप अर्धनारीश्वर का है। अर्थात महादेव आधे नर हैं और आधी नारी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महादेव पहले आए, लेकिन महादेव भी आदि शक्ति के रूप से, निराकार पर ब्रह्म से, आदि शक्ति के कोख से शंकर के रूप में सामने आए। तो माँ सबसे पहला शब्द है। उस माँ शब्द को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और माँ शब्द को सांसारिक जीवन में 4 महत्वपूर्ण पड़ाव में लाता हूँ। माँ का पहला उत्पन्न स्वरूप है। सांसारिक जीवन में बोलचाल की भाषा में प्रथम स्वरूप माँ को बेटी कहते हैं, लेकिन माँ की 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था माँ की है कन्या की। माँ जब जन्म लेती है, नारी जब जन्म लेती है तो कन्या के रूप में उत्पन्न होती है। जन्म के साथ जब उसकी अवस्था 13-14 वर्षों तक होती है, ब्रह्मचर्य का स्वरूप, वो बाल स्वरूप माँ होती है, कन्या होती है, जिसे हम सभी बचपन में पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। नवरात्र में कन्या का पूजन होता है। दुनियादारी से उस कन्या का परिचय कराते हैं। उस कन्या का लालन पालन, लाड प्यार से घर में होता है। उस कन्या को शिक्षा दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था लाई जाती है। प्राकृतिक रूप से 12-13 वर्ष की जब वो कन्या हो जाती है तो कन्या के प्रथम अवस्था को वो पार करती है। नारी के प्रथम चरण को वो पार करती है और उसका दूसरा चरण, नारी का पहला चरण कन्या से पार होकर दूसरा चरण कुंवारी के रूप में आता है। कुंवारी किसको कहते हैं? जब कन्या युवा अवस्था को धारण करती है, वह रजस्वला स्वरूप को धारण कर नारी के युवा स्वरूप की ओर जब बढ़ती है, 14-15 वर्षों की जब वो होती है
तो माँ का, नारी का दूसरा स्वरूप जो आता है उसे कुंवारी कहते हैं। और कुंवारी स्वरूप में माँ को शिक्षा दीक्षा मायके में अपने माता पिता और गुरु के द्वारा मिलता है। माता के द्वारा सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में गृहस्थ जीवन की संपूर्ण प्रशिक्षण स्वतः पारिवारिक स्तर पर रहते हुए माता और पिता से वो लालन पालन के दरमियान प्यार से प्राप्त करती है और व्यवहारिक जगत को धीरे धीरे जीवन चक्र को पहचानती है कि आखिर जीवन क्या है। उसका बचपन गुजरता है, युवा अवस्था में वो कुंवारी के रूप में धारण करती है और जीवन के सभी पहलुओं को 20-21 वर्ष तक, पहले तो ये कम था, 16-17 ही वर्ष था, परंतु अब 19-20-21 वर्ष तक वह कुंवारी रूप में रहती है। तत्पश्चात पारिवारिक स्तर पर उसका विवाह किया जाता है। जब वो शिक्षा दीक्षा पार करके बड़ी होती है तो माता पिता के द्वारा उसे उचित वर ढूंढकर विवाह कराया जाता है और कन्या कुंवारी अवस्था के बाद तीसरे चरण में प्रवेश करती है जिसे देवी कहते हैं। नारी का तीसरा चरण है देवी। देवी वैवाहिक जीवन का पालन करती है, जगत जननी कहलाती है, सांसारिक और गृहस्थ आश्रम को चलाती है और 2 कुल का नाम रोशन करती है। एक कुल उसके पिता का कुल, नैहर का मायके का कुल जहाँ कि वो पुत्री कहलाती है, और दूसरा कुल उसके ससुर का कुल, उसके पति का कुल जहाँ वह ब्याही जाती है। दोनों कुल का की आन बान शान और प्रतिष्ठा उस देवी के ऊपर निर्भर करता है, जो बचपन में प्रथम अवस्था में कन्या कहलाती है, दूसरी अवस्था में कुंवारी कहलाती है और तीसरी अवस्था में देवी स्वरूप में अपने ससुराल में रहकर नवजात शिशुओं को जन्म देकर संसार में जगत उत्पत्ति का कारण बनती है। और वह देवी सभी जगह पूजनीय होती है। घर परिवार, मायके और ससुराल के दोनों सगे संबंधियों सांसारिक जीवन को प्राप्त करते हुए जब उसके सास ससुर धर्म के माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं और अपने माता पिता भी बुजुर्ग हो जाते हैं तो वह स्वामिनी भी कहलाती है। वह देवी संपूर्ण परिवार की सिरमौर होती है, निर्णय करता होती है। उसके इच्छा और उसके परामर्श और आदेश के साथ संसार चलता है। संसार में नारी जगत की तीसरी अवस्था देवी की अवस्था है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जिम्मेवारी की अवस्था है, जो श्रेष्ठ सम्मान व आदर्श की सूचक है। उस नारी की तीसरी पीढ़ी, तीसरे चरण को देवी का चरण कहते हैं। पहला चरण कुंवारी कन्या का, दूसरा चरण कुंवारी का और तीसरा चरण देवी का। ये 3 अवस्थाएं नारी पार करके 60 वर्ष के पश्चात जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों का विवाह, लालन पालन, रोजी रोजगार जब सब कुछ हो जाता है और उसके घर में पुनः उसके पुत्र की पुत्रवधू और उसके पुत्री का दामाद का जब प्रवेश होता है, अपने सांसारिक नियम कानूनों से ऊपर उठ जाती है, तब वह सती के रूप में आगे बढ़ती है और बुजुर्ग अवस्था को धारण कर आध्यात्मिक जीवन, एकांतवास और परिवार की प्रतिमूर्ति और आदर्श बनकर सबको एक स्थान में बैठकर शिक्षा देती है कि जीवन कैसे चले। अपने बहू को सही मार्ग दिखाती है, अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाती है, घर परिवार नाते रिश्तेदार से अपने पीढ़ी को पहचान कराती है, अपने वंश की परंपरा को कैसे निभाया जाए, आध्यात्मिक परंपरा, घर में कौन कौन से पूजा पाठ कैसे होते हैं, घर में रीत रिवाज क्या हैं, घर में खेती गृहस्थी कैसे चलती है, घर में जब नवजात शिशु उत्पन्न होते हैं तो उसके प्रथम संस्कार से लेकर के 16 संस्कार का परिचय वो अपने बच्चों को कराती है। और सबसे प्रथम संस्कार जन्म का दुग्धपान, छठी संस्कार से लेकर के किसी बुजुर्ग के मृत्यु तक अंतिम संस्कार
सभी 16 संस्कार का परिचय अपने परिवार को कराती है और उन परिचय को व्यवहारिक रूप से घर में कैसे उसका संचालन करना है, यह बात लोगों को व्यवहारिक रूप से, जिसको अंग्रेजी में प्रैक्टिकली कहते हैं, वो करवाती है। और धीरे 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 एक उम्र को आता है जब 80, 85, 90 वर्ष की वो महिला होती है और जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, वह अपने कंधे पर लोगों को बिठाते बैठकर, 4 लोगों के कंधे पर बैठकर अपने होनहार पुत्र या अपने पति के साथ अंतिम यात्रा को शमशान में जाती है। उसे चिता में लिटाकर सांसारिक परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार किया जाता है। जब वो अपने घर से अंतिम यात्रा के लिए निकलती है, लोग उसे 4 कांधे में लेकर जाते हैं, तो पूरी दुनिया उसे कहती है, ये महिला, ये नारी आज अपने परिवार की खातिर, अपने समाज की खातिर, अपने मायके की खातिर, अपने ससुराल की खातिर, सभी कुल वंश की प्रतिष्ठा की खातिर सती हो गई। इसलिए नारी की चौथी अवस्था सती की अवस्था है। उस सती की अवस्था साक्षात भगवती की अवस्था होती है। उस सती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैंने नारी के 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। पहला कन्या, दूसरा कुंवारी, तीसरी देवी और चौथी सती। इन संसार में एक नारी जब आती है तो इन 4 अवस्थाओं को अलग अलग समय में 10, 12, 13 वर्ष तक पहली अवस्था कन्या की अवस्था, फिर रजस्वला धारण करने के बाद युवा अवस्था कुंवारी की अवस्था, फिर विवाह हो जाने के बाद देवी की अवस्था, और फिर 60-65 बरस होकर चौथी पन में जब वो आती है बुजुर्ग की अवस्था, और जिस दिन अंतिम यात्रा को निकलती है तो माँ सती के रूप में कुछ घंटों के लिए, और फिर जीवन के पश्चात तस्वीरों के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से, याद और प्रेरणा के माध्यम से हम सती के रूप में उस माँ को बारंबार प्रणाम करते हैं, स्वर्गवासी माँ को बारंबार प्रणाम करते हैं। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। माँ के विभिन्न रूपों को मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, और आप सभी माता को, जगत में जितनी भी माताएं हैं, सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। फिर एक नए विषय के साथ मैं बिंदु भूषण दुबे आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, वंदे मातरम।